चुगली कम करो, किसी की चुगली मत करो, किसी की बुराई मत करो। फलनवा का किए है, उसका कर्म है वो भोगेगा, वो उसका कर्म है वो बजाने वो भोगेगा। लेकिन दुनिया का किया हुआ पाप यहाँ कटता है, यहाँ का किया हुआ पाप कहीं कटता नहीं है। इसलिए प्रयास ये करो यहाँ अपराध ना हो, गलती ना हो। ठीक है, कभी कभी क्रोध हो जाता है व्यक्ति, लेकिन यहाँ सब छोड़ करके आओ। आना हो तो सब छोड़ करके, गुस्सा क्रोध फलाना ढिमका जो भी है सब छोड़ के आओ। घर जाओ तो देखो ना, 1 महीना तो भगवान के निमित्त, गंगा मैया के निमित्त निकाल लो यार। हाँ, रही बात, आप सुनिए, ये झूसी, अब सब कोई बैठे हुए बता दें, झूसी, जो झूसी का नाम झूसी पड़ा क्यों, ये बड़ी सुंदर बात है। इतिहास उठा के देखिए, प्रतिष्ठानपुरा इसका नाम है ना। जी जी। प्रतिष्ठानपुरी एक ब्राह्मण देवता थे, मैं संक्षिप्त बताऊंगा, कथा बहुत बड़ी है। एक ब्राह्मण देवता थे, वो अपने माता पिता की सेवा बहुत करते थे। तो दोनों को हाथ पैर नहीं था, माँ को भी हाथ नहीं था पैर नहीं था, और पिता को भी हाथ पैर नहीं था। तो वो कांवड़ बना करके एक तरफ माँ को बिठाते थे, दूसरी तरफ पिता को बिठाते थे। तो तीर्थ यात्रा कराते थे, तीर्थ यात्रा कराते थे, और जहाँ रात होती थी वहीं रुक करके भिक्षा मांग करके ही भोजन माता को कराते थे, पिता को कराते थे, स्वयं करते थे। तो ऐसे भिक्षा मांगते मांगते वो पहुंचे प्रयागराज। तो प्रयागराज के यही प्रतिष्ठानपुरी में, जहाँ आज कोतवाली बनी हुई है, इसी के बगल में एक इमली का पेड़ था पीछे। तो वृक्षों में सबसे बुरा वृक्ष इमली का वृक्ष होता है, उसकी लकड़ी घर के किसी कार्य में नहीं आती है। पहले उसका कोयला ही बनाया जाता था, कोयला के अलावा वो लकड़ी किसी काम में नहीं आती थी। आज भी इमली का वृक्ष, पहले कच्चे मकान होते थे, अब पक्के हो गए हैं। तो इमली की जो डाल होती थी, लकड़ी होती थी, वो घरों में नहीं लगाई जाती थी, घर के अंदर चूल्हे में नहीं लगाई जाती थी, बाहर कोयला बना करके उसका काम ले लिया जाता था। तो वो ब्राह्मण देवता अपने माता पिता को वहीं इमली के वृक्ष के नीचे रात्रि बिताने के लिए बैठ गए। तो देखिए, एक रात इमली के वृक्ष के नीचे बीता तो उनकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई। उनके विचार में आया, इमली के वृक्ष के नीचे रहने की वजह से 10 दिन इमली के नीचे सो जाइए, देखिए अपने आप बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तो उनके मन में आया कि हम माता पिता की इतनी सेवा करे हैं, अब तक हम इनको बुढ़ा बुढ़िया को लेकर के घुमाते हैं, हम क्या मिला हमको? अब तक हम भगवान की सेवा में लगे होते, भगवान को पा गए होते, भगवान मिल गए होते। देखिए, अभी इसके पहले क्या था कि हमारे माता पिता हमारे भगवान है, लेकिन इमली के वृक्ष के नीचे एक रात सोने की वजह से उनके मन को भ्रम हो गया कि अरे बुढ़ा बुढ़िया को हम फालतू घुमा रहे हैं। चलो, यही कुंभ का मेला चल रहा था, यही यहाँ बड़े भक्तमाल का जो अखाड़ा है सनातनी है, आज का नहीं है, ये सनातनी है। तो यहीं आकर के वो अपने भक्तमाल के अखाड़े में उन्होंने दीक्षा ले लिया। तो 17 दिन थे, 17वें दिन उनके गुरु जी जो थे वो कथा कर रहे थे। तो कथा में उन्होंने माता और पिता सबके विषय में बताया कि सबके ऋण से व्यक्ति ऋण हो सकता है, लेकिन माता के ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता है। वो अपने माता पिता को वहीं छोड़ करके चले आए थे। बुद्धि भ्रष्ट हुई, माता पिता को छोड़ दिए। 17वें दिन उनके गुरुजी उनको कथा सुना रहे थे बैठ करके। उसमें ये चैप्टर आया कि सब ऋण से व्यक्ति ऋण हो सकता है, लेकिन माता के ऋण से कभी नहीं ऋण हो सकता। तो अब उनको माता पिता की याद आई कि अरे हम तो अपने माता पिता को छोड़ के आए हैं इमली के नीचे। तो 17वें दिन वो भाग करके गए, तो देखे तो उनके माता पिता नहीं थे। तो लोगों से पूछा कि हम अपने माता पिता को यहाँ छोड़ के गए थे। तो उन्होंने कहा भैया जिस देर से तुम गए हम लोग इनको अन्न जल देते थे तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तुम्हारी याद में तुम्हारा नाम लेते लेते इन्होंने प्राण त्याग दिया है। यहाँ पर हम लोग उनको ले जाकर के गंगा जी के किनारे जला दिए।
तब उनको ये लगा कि हमने कितना बड़ा पाप किया है। वो आए अपने गुरुजी के पास, बोले हम अपने माता पिता को वहीं इमली के वृक्ष के नीचे छोड़ करके आए थे, अब बताइए कि हम क्या करें। बोले पिता की तो खोट सी क्रिया कर दीजिए, पिता के ऋण से ऋण हो जाओगे, लेकिन माता के ऋण से ऋण होने के लिए सुनिए, 1000 गुलर का पेड़ लगाओ, 1000 गाय पालो। माता के ऋण से ऋण होने के लिए सुनिएगा, 1000 गाय पालो, 1000 गुलर का वृक्ष लगाओ। वृक्षों में सबसे लेट फल किसमें आता है? गूलर में, फलदार वाले वृक्षों में। गाय के दूध को निकाल करके गूलर के वृक्ष को सींचो, पानी से नहीं सींचना है। जिस दिन 1000 गूलर में फल आ जाएगा उस दिन माता के ऋण से ऋण हो जाओगे। लेकिन इस बीच ना कोई गाय मरनी चाहिए, ना कोई वृक्ष सूखना चाहिए, किसी की सेवा नहीं लेनी है, अकेले 1000 गाय की सेवा करनी है, अकेले 1000 गूलर की सेवा करनी है। यहाँ 10 गाय पाल करके देख लो, पूरा दिन बीत जाएगा, किसी काम के नहीं होगे। 1000 बहुत होती है गोबर। हाँ, तो वो क्या किए, ये जो अपना ये समुद्रकूप है, यही समुद्रकूप के पीछे ला करके 1000 गूलर का पेड़ लगवा दिए, लगाए। ब्राह्मण थे, गाय मांग लाए, दिन भर गाय चढ़ती थी, कभी कोई गाय मरी रहती, दूध नहीं, 10-10 दिन 15-15 दिन गाय चिल्लाती रहती, दूध नहीं निकल पाता। 1000 गाय का दूध निकालना मामूली बात है? वो भी अकेले। 100 गाय का दूध निकाल करके देख लो, अरे 10 मिनट लगाओ एक गाय का दूध निकालने में। तो ये करते करते उनकी वृद्धावस्था आ गई, न तो गूलर में फल आया, न 1000 गायें बची। तो आए अपने गुरुजी के पास, तो गुरुजी उनके समाधिस्थ हो चुके थे, तो उनकी गद्दी पे जो थे उनसे उन्होंने पूछा कि आप बताइए कि हम माता के ऋण से कैसे ऋण हुए। तो बोले इसके अलावा माता के ऋण से ऋण होने का कोई तरीका नहीं है। उन्होंने क्या किया, गांव वालों से कंडी मांगी, उपली मांग करके लाए। जो जिस इमली के वृक्ष के नीचे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी, उसी इमली के नीचे, इमली के किनारे किनारे उन्होंने वो कंडी लगाई, चिता लगाई, और उसी इमली के खोलर पे बैठ करके आग लगा दिए। उसमें आग लगा करके बैठ गए उसमें। जैसे जैसे वो जलता गया वैसे इमली का वृक्ष झुलसता गया, और उसी में झुलस करके उनके प्राण निकल गए। तो उस गांव का नाम हो गया झुलसी, जिसको झुलसी का था, उसी झुलसी को आज झूसी कहते हैं लोग, उसको विकृत रूप में, हाँ, विकृत रूप में झूसी कहने लगे। यही है कि आज ये प्रयाग के संगम तट पर इस गांव का नाम झूसी पड़ा हुआ है। इसका नाम झुलसी था पहले, झूसी। झुलस करके मरे हुए थे वो ब्राह्मण देवता अपनी माता पिता की याद में, कि माता पिता को हमने बिना अन्न जल के मार दिया। तो माई जैसे कोई थोड़ी होता है, पिता माई और बाप दुनिया में ऐसे हमारे देवता हैं, इनकी पूजा से, इनकी सेवा से सब कुछ हमको प्राप्त हो सकता है, समझे ना? ये चीज जान लेना। माई तो चाहे गाली दे, चाहे कुछ भी करे, समझ लेना का आशीर्वाद दे रहे हैं, समझे? जय जय राधे राधे सबको। राधे राधे गुरु। हमारी प्रतिक्रिया नहीं हुई है आप